हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन एसएस नॉलेज पॉइंट। तो हमने जो मैथ का टॉपिक स्टार्ट किया परसेंटेज, तो आज उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो आज का टॉपिक हमारा है टू और मोर परसेंटेज चेंज। ये कंसेप्ट अगर आप सीख लेते हैं तो इसका हेल्प आपको सिर्फ परसेंटेज में ना मिलके आपको प्रॉफिट लॉस के अंदर भी हेल्प करेगा। ये प्रॉफिट लॉस और एसआई सीआई के अंदर भी हेल्प करेगा। कैसे करेगा मैं आगे एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि ये कंसेप्ट कैसे अप्लाई होगा प्रॉफिट लॉस के अंदर और एसआई सीआई के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो आइए कंसेप्ट पे देखते हैं हम लोग की क्या है। तो जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है, टू और मोर परसेंटेज चेंज। और परसेंटेज चेंज हमें देखना है किसी भी चीज के अंदर। तो जैसे एग्जांपल हमने ले रखा है एबीसी में, अभी फिलहाल इसके ऊपर देखते हैं। जैसे कोई ए वैल्यू है, इसने बताया है कि जो बी वैल्यू है ए से 10% ज्यादा है और बी से ज्यादा है सी, वो कितना है 20%। तो अब हमें यहां से कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी। यहां से दो क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो ए की वैल्यू देके बी पूछ ले या फिर डायरेक्टली ए से आपको सी पूछ ले। तो आपको नेट चेंज आना चाहिए कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमारा नेट चेंज कितना है या किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। इसी चीज को हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला वे हमारा हो रहा है, एक फॉर्मूला से हम शुरू करते हैं इसको। जो हमारा फॉर्मूला है क्या है, नेट चेंज का एक फॉर्मूला होता है, नेट चेंज के लिए एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का यूज हम बहुत जगह करते हैं। जैसे ये हमारा फॉर्मूला हो गया a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। इस फॉर्मूला का यूज हम बहुत जगह पे करते हैं। जैसे किसी भी रेक्टेंगल का एरिया अगर बढ़ रहा है घट रहा है, अगर लेंथ को चेंज करने से और ब्रेथ को चेंज करने से, तो यहां भी हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज एक्सपेंडिचर और इनकम वाले में भी करते हैं। ठीक है, इसका यूज जैसे अगर एक ही आइटम के ऊपर प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, एक में प्रॉफिट, एक केस में प्रॉफिट, एक केस में लॉस हो रहा है, उस जगह पे भी करते हैं। तो इसको सीखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। फिलहाल हम इसको अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि ये कैसे यहां आंसर देगा आपको। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला है नेट चेंज का क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, तो अगर हमें यह देखना होगा कि ए से सी जाने में, ए से सी के लिए जाने में परसेंटेज चेंज हम कितना करें। हम दो बार ना करके एक बार अगर करना चाहते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो यहां ए बी जो है यही है हमारा परसेंटेज। एक इसे ए मानेंगे आप तो इसे बी मानेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर वैल्यू पुट करिए, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100। दो जीरो से दोनों जीरो को काट दीजिए, आपका जो नेट चेंज आएगा कितना, ये हो गया 30 और ये प्लस में 2, 32%। तो ये 32% क्या आया, ये 32% का मतलब ये हुआ कि अगर आप ए को डायरेक्टली 32% इंक्रीज करते हैं, 32% इंक्रीज करते हैं तो डायरेक्टली ये सी का वैल्यू देगा। ठीक है, तो करके देखिए। अगर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे ए की वैल्यू हमने मान ली है 200। अगर हमें ए का वैल्यू 200 दे रखा है, अगर पूछ रखा है कि सी क्या है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली 32% इंक्रीज कर देंगे। तो सी का वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सी के लिए लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अब तो 32% का हमारा नेट चेंज आया था। तो 100% कोई वैल्यू 32% बढ़ाने के बाद 132% हो जाएगा। 132 अपॉन 100, दो जीरो से दो जीरो को कट करेंगे और आपका आंसर आएगा 264। तो यहां से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि नेट चेंज का यूज कैसे करना है हमें। नेट चेंज का यूज जब हमें 2% चेंज हमें दे रखा हो और हमें दोनों की जगह सिर्फ एक को यूज करना हो। जैसे ए दे रखा हो, सी निकालना हो या डी भी निकालना होगा तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला वे था। अब देखते हैं कि दूसरा, इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका कौन सा हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी का एक अल्टरनेट मेथड है, कौन सा, जो हमने पिछले कंसेप्ट में सीखा था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। कौन सा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हमने ये तो देखा था ना कि 10% अगर किसी नंबर को बढ़ा रहे हैं तो फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली वो नंबर आ जाए। तो 10% बढ़ाने के बाद 110% होता था और मल्टीप्लाई किससे करते थे हम लोग, 10% के लिए बढ़ाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करते थे 11/10 से। ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर था। और 20% बढ़ाने के लिए 120/100 या इसी को जब कट करेंगे तो बनेगा 6/5।
तो यही तरीका हमारे पास है कि अगर हमें देखना हो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कैसे आएगा। ठीक है, कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करके हम आंसर को कैसे ला सकते हैं। तो यहां से भी नेट चेंज ही हमें लेके आना होगा। अगर हमें ए से बी जाना है, ए की वैल्यू हमें नहीं पता, अगर ए ही है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और बी से सी जाना है तो फिर अभी तक तो ये क्या आएगा, ए को मल्टीप्लाई करेंगे 11/10 से, तो ये क्या बनेगा हमारा बी। और बी को जब हम 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो टोटल वैल्यू बन के आएगा ये आएगा सी। ठीक है, तो इसी तरह जब हमने पिछले क्वेश्चन में ए को 200 माना था, फिर से 200 मान के ही देखते हैं कि आंसर हमारा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो रखिए इसको वैल्यू, तो सी इक्वल्स टू 200 इंटू 11/10 इंटू 6/5। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 से 4 टाइम्स में कितना हो गया, 6 4 24 इंटू 11 से मल्टीप्लाई 4 2 और 6। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने बताया है आपको कि कैसे करते हैं, डायरेक्टली 11 से। तो फिर से हमारा जो आंसर आया है 264 ही आया है। तो इससे क्या पता चला आपको कि दोनों मेथड सेम ही हमारा, दोनों को करने का तरीका अलग अलग है। उसकी वैल्यू कहीं कहीं क्या होती है कि जब परसेंटेज चेंज हमारा कुछ परसेंटेज ऐसे दे दे, जैसे 10% दिया है तब तो हम अप्लाई कर सकते हैं, बट जहां 16.66 33.33 इस तरह का परसेंटेज चेंज देगा तो फिर हम ए प्लस बी वालों को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमारा वो थोड़ा सा चेंजेस करना मुश्किल हो सकता है। तो फिर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करेंगे, क्योंकि इसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको पता होगा 1/6 होता है ये चीज, और ये होता है 1/3। तो फिर हम इस चीज को यूज करेंगे। तो नेट चेंज का यूज कहां कहां हो सकता है आप क्वेश्चन से समझिएगा। जैसे कहीं भी एरिया का चेंज दे देता है, लेंथ और ब्रेथ के अंदर परसेंटेज चेंज देने के बाद जब आपसे पूछ देता है कि एरिया में नेट इफेक्ट कितना आएगा, तो हम यहां यूज कर सकते हैं इस कंसेप्ट का। इसके अलावा क्यूब के अंदर वॉल्यूम के अंदर चेंज पूछ लेता है तो यहां कर सकते हैं। इसका यूज और होता है इनकम और एक्सपेंडिचर में। इनकम और एक्सपेंडिचर वाला जो क्वेश्चन होता है इसके बेस के ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर, तो इसमें यूज करते हैं नेट चेंज का। ठीक है, तो ऐसे जगहों पे ये सारी चीजें यूज होंगी। इसका यूज आपको और भी कई जगह पे मिलेगा, मैं क्वेश्चन के थ्रू उसको बताऊंगा आपको। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसको तीसरे वे से हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमें दोनों रास्ता नहीं लेना है तो फिर तीसरा एक और रास्ता है, वो कैसे होगा उसको समझिए अब। ठीक है, अब हमें एक सेम क्वेश्चन लेते हैं और फिर तीसरा बताते हैं। तो तीसरा बहुत इजी है, क्योंकि क्लास 7 8 से उसको पढ़ते आ रहे हैं कि हम पहले नंबर को मान लें कुछ, तो हम पहले नंबर को एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अगर हमें वैल्यू यहां दे रखा है कुछ भी ऐसा, कुछ ऑड नंबर दे रखा है, ठीक है, अभी ले लेते हैं जो 200 पे बना थे वही। अगर हमें कुछ यहाँ नंबर ऑड दे रखा होता है, जैसे 4 5 5 इस तरह कुछ नंबर दे दे या इससे भी बड़ा दे दे, तो फिर डायरेक्टली हम नेट चेंज करके जाएंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेंगे कि यहां से यहां तक जाने के लिए परसेंटेज चेंज कैसे होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि हम सबसे पहले ए को मान सकते हैं अपने से कोई भी नंबर। जैसे हमने मान लिया लेट ए बी 100, हमने ए को 100 मान लिया। अगर यहां 200 दिया है क्वेश्चन के अंदर, यह हमारा क्वेश्चन है, हम 200 ना लेके हमने 100 को मान लिया कि हमारा ए का वैल्यू कितना है 100, तो फिर नेट चेंज हम इस पे देख लेंगे। तो ए से बी और बी से सी, तो ए हमारा 100 हो गया। 10% बढ़ाने के बाद बी कितना आएगा, तो 10% आपको सिंपली दिखता है कितना 10 110, ये हो गया हमारा बी। और सी पे जाना होगा तो 20% इंक्रीज, इसका 20% 22 हो गया। इसको ऐड कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 2 3 1 132। तो आपने ये देखा कि 100 जो हमारा नंबर है, अगर हमने 100 माना है तो हमारा सी कितना हुआ 132। ठीक है, तो उसी तरह अगर एक्चुअल में हमारा ए कितना था 200, इसका डबल, तो सी हमारा कितना हो जाएगा, इसका भी डबल होगा। इसका डबल कितना हो जाएगा 462। तीनों तरीका से आंसर सेम आया, इसका मतलब कि हमारा तीनों तरीका सेम है।
और आंसर देने के लिए तीनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं हम लोग। इसको करने का क्या क्या बेनिफिट है इसको समझिए थोड़ा, कि जैसे कोई भी यहाँ 200 तो बहुत इजी नंबर था, अगर यहाँ कोई और नंबर दे दे जैसे 4, 5, 6, 7 कुछ भी दे दे और पूछे कि सी के लिए क्या करना होगा, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि उसका 10% और 20% निकाल के फिर हम चेंजेस देखें। अब 10% इसका निकालेंगे तो आएगा कितना 4, 5, 7.6। अब इसको ऐड करेंगे फिर सी से इसको चेंज देखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो जो कंसेप्ट आपने सीखा है 2 और मोर परसेंटेज चेंज का, उसी को एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर करना चाहता हूं। एग्जाम्पल 1 लेते हैं इसको, कि परसेंटेज कहीं भी हमें दिया रहे तो इससे थोड़ा सा यूज टू हो जाए कि कहीं इंक्रीजिंग है तो किस मल्टीप्लाई फैक्टर से यूज करना हमें मल्टीप्लाई करने के लिए, या डिक्रीजिंग दिया है तो फिर किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यह एग्जाम्पल मैंने ले रखा है। अगर लैंग्वेज में बात करें इसको तो ए से बी हमारा 20% ज्यादा है और सी से हमारा बी जो है 20% कम है। ठीक है, तो फिर अगर हमें इसमें चेंजेस दे रहे, कोई भी एक डाटा हमें दे दे तो हम उससे दूसरे पे कैसे जाएंगे। जैसे अगर हमें यहाँ सी दे दे तो हम बी पे या ए पे कैसे आएंगे, या ए दे दे तो बी या सी पे कैसे जाएंगे। इसी चीज को सीखेंगे हम कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर को ज्यादा से ज्यादा यूज करना हमें सीखना है। तो हमने मान लिया कि हमने ए को ले लिया 100। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा बी का वैल्यू आए, और ए और बी के बीच का रिलेशन में कितना दे रखा है 20% इंक्रीजिंग, 20% ज्यादा है ए से बी। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20% के लिए जो यूज करते हैं वो भी ज्यादा के लिए, तो 6/5 और सही से बोले इसको तो 120%। इसको यूज करेंगे 120/100, जब इसको चेंज करेंगे तो ये हमें देगा 6/5। ठीक है, तो 100 इंटू 6/5 मल्टीप्लाई कर, इसको करने के बाद 120, ये हमारा आएगा बी का वैल्यू। अब 120 जो हमारा है ये बी का वैल्यू आ गया। अब हमें सी पे अगर जाना है तो यहां से इन दोनों के बीच का रिलेशन अगर देखें तो क्या दिया है कि सी से बी अब कम है, कितना 20% लेस। तो इसको कैसे चेंज करेंगे अब, तो 20%, तो हमने बी का वैल्यू निकाल लिया 120%। अब हम देखेंगे बी से सी को निकालना अगर है तो इन दोनों के बीच का रिलेशन देखेंगे। अब हमें दे रखा है कि जो सी से बी है 20% कम है, 20% लेस है किससे, सी से बी। तो अब 20% लेस के लिए किस मल्टीप्लाई फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है ये सबसे पहले हमें जानना होगा। तो कोई भी नंबर 20% कम होगा तो कितना बनेगा वो 80%, और 80% के लिए जो नंबर आएगा कितना आएगा 80/100। तो ये चेंज करेंगे तो कितना आएगा 4/5। तो एक चीज यहां से आपको पता चला कि सी से आपको अगर सी निकालना है तो सी से कितना 20% कम है बी, ये कम है। तो जब इससे हमें सी पे जाना है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहे समझाने के लिए तो सी इंटू 4/5 इक्वल्स टू बी। ठीक है, अगर हमें बी का वैल्यू पता है तो इसे हमें इस साइड लेके आना होगा। तो यहां से इसको हटाएंगे तो फिर 5/4। तो यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 120 हमें बी का वैल्यू पता है और हमें सी निकालना है तो 5/4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 3 या ठीक है 30 हो गया, और 30 इंटू 5। तो यहां से आपको सी का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 150। ठीक है, तो रिलेशन आप देख रहे हैं ए से बी के अंदर, बी से सी के अंदर। यहां से मल्टीप्लाई फैक्टर हमारा आया था 4/5 का। ठीक है, तो देखिए ए हमें दे रखा था, ए से हम बी पे गए, बी से सी पर गए। हम चाहते तो इसको अलग अलग चेंज जो हमने किया है डायरेक्ट चेंज भी कर सकते थे। कैसे, जो हमने नेट चेंज पढ़ा था, नेट चेंज, उसको भी यूज कर सकते थे हम। कैसे, यहां से ये बढ़ रहा है बट ये चीज यहां अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हमें रिलेशन अगर बी से सी का दिया होता तो नेट चेंज अप्लाई करते हम। ठीक है, तो ये चीज भी हमें जानना होगा कि नेट चेंज कब यूज होगा और कब यूज नहीं होगा। हमें सीक्वेंस में दिया रहा है ए से बी पे जाना और बी से सी पे जाना, अगर परसेंटेज हमें दिया होता तो नेट चेंज का यूज करते, बट यहां हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें बी से सी का रास्ता नहीं पता है, सी से बी का रास्ता पता है। इसीलिए जो हमारा यहां आया था कि सी इंटू 4/5 इक्वल्स टू बी, अगर ये चीज उल्टा होता तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें बी से सी पे जाने का परसेंटेज पता होना चाहिए, कितना चेंज हम कर रहे हैं। तो देख लेंगे यहीं से हम, तो 120 से 150 कितना चेंज हुआ, ये 30 का। ठीक है, और 30 का चेंज 120 पे कितना परसेंटेज बढ़ाया हमने,
इसको निकाल लीजिए। %25। तो अब आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, और फिर से क्या बोल सकते हैं हम, इसको मैं रब कर रहा हूं, जो वैल्यू इसको पुट करता हूं सिर्फ। ये जो हमारा आया था, हमने माना था 100, ये हमारा आया 120, और हमने जो निकाला ये 150 था। तो जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि सी से बी कम है कितना, 20%। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके आप ये बोल सकते हैं कि बी से जो सी हमारा है 25% ज्यादा है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया रहता तो आप नेट चेंज का यूज कर सकते हैं। कैसे, अब आप देख सकते हैं a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे a कितना हो गया 20%, 25%, फिर दोनों का मल्टीप्लाई 20 इंटू 25 अपॉन 100, 25 4 जा 4 5 जा, तो ये हो गया 45 प्लस 5, 50% इंक्रीज। तो देखिए ए से सी का जो नेट चेंज हमारा आया वो 50% इंक्रीज है या नहीं है। ए हमारा हुआ 100 और सी हमारा हुआ 150, तो 50% का इंक्रीजमेंट हमें दिख रहा है। तो ये हमारा हुआ। ये सिर्फ, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए और चेंज करके हम क्या बताते हैं इसको। ये हुआ सिर्फ जब ए बी और सी में हमने इसको डील किया तब। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दे, ठीक है, वैल्यू सेम रहेगा, तो देखिए इस कंसेप्ट का यूज कैसे और कर सकता है। इसी कंसेप्ट का यूज आपको प्रॉफिट लॉस के अंदर भी यूज कर लेता है। कैसे, अगर हमने ए को सीपी मान लिया, ए को हमने अगर कॉस्ट प्राइस मान लिया है, तो बी हमारा 20% इंक्रीज होके एसपी आएगा, बी को बोल देगा एसपी, और सी को क्या बता देगा ये एमपी। तो अब क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया। कैसे, अगर कॉस्ट प्राइस है किसी आइटम का कॉस्ट प्राइस 100 दे रखा है, तो ये बोलेगा कि 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, तो बी वैल्यू क्या आ गया एसपी। और उसी तरह ये बोलेगा कि जो बी वैल्यू हमारा ये 20% डिस्काउंट देने के बाद बेचा गया है, तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं यहां से, सेम वैल्यू पे एमपी। तो आप एमपी को मार्क प्राइस मानिए जो इस पे आइटम पे लिखा रहता है, ठीक है। इस पे कुछ डिस्काउंट देने के बाद दुकानदार जब हमें बेचता है वो हमारा एसपी होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 150 यहां था हमारा एमपी, तो इस पे इसने 20% डिस्काउंट देने के बाद जब हमें बेचेगा, तो बेचेगा कितने का, 20% डिस्काउंट, कितना हो जाएगा इसका 30, तो ये आएगा 120। तो 120 हमारा क्या बनेगा सेलिंग प्राइस, और 120 में कॉस्ट प्राइस से ये 20% ज्यादा है। इसका मतलब कि दुकानदार के लिए 20% का इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट है। तो अगर हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा उस आइटम का कॉस्ट प्राइस ओरिजिनली, ठीक है। तो एक ही कंसेप्ट पे आप डाटा को चेंज करके अलग अलग क्वेश्चन के रूप में उसको फॉर्म कर सकते हैं आप। या तो परसेंटेज के अंदर यूज कर लीजिए, या फिर सेम कंसेप्ट को आप प्रॉफिट और लॉस के अंदर यूज कर लीजिए।